नमस्कार। कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे महिलाओं में बढ़ रही बीमारी स्तन कैंसर के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे हमारे बदलते खान पान को लेकर और बताएंगे कि कैसे करें नवजात शिशुओं की देखभाल, और आपको दिखाएंगे कि क्या होता है जब धरती डोलती है। हमारी जीवन शैली पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगर हमारी जीवन शैली ठीक है तो हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर गलत है तो हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आज महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर का मुख्य कारण भी हमारी बदलती जीवन शैली ही है। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाली खतरनाक बीमारी है। इसमें स्तनों में छोटी सी गांठ या ट्यूमर हो जाता है। शुरुआती अवस्था में इसका पता चलने पर यह आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन एडवांस स्टेज में इस बीमारी के पहुंच जाने से इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल 5 लाख लोग कैंसर से अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं। कैंसर रोगियों की संख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो जल्द ही यह संख्या 7 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी। पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार भारत में एक साल में करीब 1,44,000 नए स्तन कैंसर के रोगी सामने आ रहे हैं। गलत जीवन शैली और जागरूकता की कमी के चलते भारत में स्तन कैंसर रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कैंसर रिसर्च की इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी ग्लोबिकेन में सामने आया है कि भारत में 2012 में 1,44,937 स्तन कैंसर रोगी महिलाएं इलाज के लिए सामने आई हैं। वहीं इस साल 70,218 महिलाओं ने स्तन कैंसर के कारण दम तोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि देश में स्तन कैंसर से पीड़ित हर दूसरी महिला की मृत्यु हो रही है। हालांकि विशेषज्ञ निश्चित रूप से स्तन कैंसर के होने का कारण नहीं जान पाए हैं, किंतु एक अनुमान के अनुसार गलत खान-पान, उम्र का बढ़ना, वक्त से पहले मासिक धर्म का आना या फिर आनुवांशिक समस्या को इसका कारण माना गया है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया में इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। इसके नंबर, मरीजों के नंबर लगातार उसमें इजाफा होता जा रहा है। पहले ये बीमारी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा थी, बट आज के दिन में इंडिया में इसका नंबर अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारणों को मैं बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से यहाँ पे ये चेंजेस आ रहे हैं। पहला कारण ये 2-4 कारणों में एक कारण होता है कि जैसे जैसे हमारा खान पान अच्छा होता जाता है और हेल्दी लाइफ होती जाती है, न्यूट्रिशियस खाना, जिस तरह वेस्ट में लाइफस्टाइल हम फॉलो करने लगते हैं, उसकी वजह से ये उनमें संख्या बढ़ती जाती है, जिसमें हेल्दी महिलाएं इसका एक कारण है। इससे पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर था वो था सर्विक्स का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का। रिसेंट 20-25 ईयर में ये ट्रेंड उल्टा हो गया है। आज नंबर 1 कैंसर स्पेशली शहरी इलाकों में, जहाँ पे खान पान ज़्यादा अच्छा है, महिलाएं उतनी कुपोषित नहीं हैं, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ड्रामेटिकली बढ़ा है और आज के दिन में अमेरिका के लेवल तक पहुँच रहा है। भारत में महिलाओं में कैंसर के कुल मामलों में 27% मामले स्तन कैंसर के होते हैं। इसका मुख्य कारण है जागरूकता का अभाव। स्तन कैंसर का खतरा महिलाओं में 30 वर्ष के बाद बढ़ जाता है, जो आगे चलकर 50 से 64 वर्ष की उम्र में भी हो सकती है। एक आंकड़े के मुताबिक हर 28 में से किसी एक महिला को जीवन काल में कभी न कभी स्तन कैंसर होने का अंदेशा रहता है। आज के दिन में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, समुचित इलाज पॉसिबल है। अगर अर्ली स्टेज में आएंगे तो बहुत सारी महिलाएं घबरा के छिपा कर इस बीमारी को रखती हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति या हमारे उसमें एक स्टिग्मा की तरह माना जाता है, उससे घबराने। बहुत बार आप पूरे ब्रेस्ट को, आज के दिन में जो नया इलाज है उसमें आप पूरे
स्तन को बचा सकते हैं। अगर बीमारी बहुत जल्दी पकड़ी गई तो आप स्तन को बचाते हुए ऑपरेशन कर सकते हैं और आपको बाहर से देखकर कोई नहीं बता पाएगा ऑपरेशन के बाद भी कि आपको किसी तरह की सर्जरी हुई है। एक आंकड़े के अनुसार यह सामने आया है कि गांव से ज़्यादा शहर की महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले देखे गए हैं। इसका मुख्य कारण शहरों की अनियमित जीवन शैली है। गांव में भी इस बीमारी का प्रकोप बढ़ा है क्योंकि वहां की महिलाओं में जागरूकता का अभाव देखा गया है। गांव की महिलाएं अक्सर अपनी इस बीमारी को दूसरों को बताने से कतराती हैं, जिस कारण यह एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है और इसका परिणाम बहुत दुखद होता है। किंतु अगर हम जागरूक हो जाएं तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। शहरों में हमारी जीवन शैली में बदलाव कर, खान पान को नियमित कर तथा गांव में महिलाओं को शर्म को छोड़कर इस बीमारी की चर्चा डॉक्टर से करनी होगी, तभी इस बीमारी से हम निजात पा पाएंगे। अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना ही होगा, नहीं तो ये भयावह रूप भी ले सकती है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे बदलते खान पान को लेकर। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंत्र रोड, कंकड़बाग, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आजकल हमारा खान पान दिनों दिन बदल रहा है। एक लंबे समय तक हमारे यहाँ शाकाहारी का चलन था, शराब का चलन निषेध ही था। भोजन में हमेशा दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घी या छाछ और सलाद एक आम आदमी की थाली का हिस्सा था। सस्ती सब्जियां और फल भी आम लोगों की पहुंच में थे। धीरे धीरे खान पान में बदलाव आए और कहीं ना कहीं इन्हीं बदलावों ने हमारे दिल को बीमार बना डाला और हम लो या हाई रक्तचाप के शिकार होने लगे। जैम आदि ने आम भोजन में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मैक्रोनी पसंद है, चाउमीन, मैगीज वगैरह, पास्ता, देन बर्गर्स, सारा चीज़ें। पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, फ्राइड राइस, चाउमीन, एग रोल। फास्ट फूड ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, इवन हम लोग भी पसंद करते हैं खाना, बट वो अच्छा नहीं है, हेल्थ के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो हमारी संतुलित थाली अब असंतुलित सी होने लगी। बच्चों पर इसका खास प्रभाव पड़ा है बाजार के आकर्षण के चलते। उनके खान पान में बेतहाशा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज वो सिर्फ दूध पीने से कतराते हैं। हम धीरे धीरे पश्चिमी जगत के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। जो चीज़ उनकी जलवायु के अनुसार उनके लिए वरदान है, वो हमारी जलवायु के लिए अभिशाप। मसलन शराब ठंडे प्रदेशों में फायदेमंद साबित होती है एक हद तक, लेकिन जब उसी का सेवन हम अपनी जलवायु में करते हैं तो अंतर साफ दिखता है। नहीं अच्छा लगता है, टेस्टी नहीं अच्छा लगता है उसका। हमें तो पिज़्ज़ा और बर्गर ही पसंद है। कभी कभी हम लोग डोमिनोज चले जाते हैं पिज़्ज़ा खाने, फिर बाहर एग रोल ये सब खा लेते हैं। बहुत मज़ा आता है खाने में। यस सर। पिछले 15 सालों में शहरों में खान पान की आदतों में बेतहाशा बदलाव आए हैं। नतीजा, उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक समय जब अस्पताल में इन रोगियों की संख्या काफी कम हुआ करती थी, आज वहीं हर छोटा से छोटा अस्पताल भी उच्च रक्तचाप के रोगियों से भरा पड़ा है। हम देखते हैं शहरों में, आप पटना का ही ले लें
तो एक मौर्या लोग के बगल में, मौर्या कम्प्लेक्स के बगल में चाइनीज़ फास्ट फूड का एक मार्केट बना हुआ है, जो कि एक तरह से वो भयंकर बीमारी को अपने आप को बुलाता है। वहाँ खाना खाने नहीं बुलाया जाता है, एक बीमारी को बुलाया जाता है। क्योंकि उसका अभी हम कुछ दिन पहले देखे, मैगी पे बैन हुआ था, शीशा ज़्यादा उसमें पाया जाता, जिसके चलते उसको बैन किया गया, फिर कंपनी उसको सुधारी और फिर से ले आई। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम गलत यूज कर रहे हैं, गलत खा रहे हैं, इसलिए वो बैंड भी किया गया, फिर लाया गया। लेकिन ये केवल वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर के साथ जुड़ रहे हैं हम लोग भी। खाना भी हम लोग आजकल खाते हैं तो इतने फैशन में हम आगे आ गए हैं कि हाथ धोना अब हम उसको फैशन से अलग समझते हैं। हाथ को पोंछ लिए, साफ़ कर लिए और उतना ही तक हमारा, जबकि कितने उससे हमारे हाथ में इन्फेक्शन होते हैं। वहीं इन सारे जंक फूड के अलावा अगर गांव देहात में हम लोग देखें तो गांव के लोग इस चीज़ को पता ही नहीं है। अगर आप मैगी और चाउमीन और ये सब चाइनीज़ और फास्ट फूड खानों की बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, ये शहर वालों का खाना है। और वहाँ के लोग अरहर की दाल, रोटी और सब्जी खाकर आज भी तंदुरुस्त हैं और हम लोगों से हट्टे कट्टे हैं। जंक फूड आने से कोलेस्ट्रॉल लेवल और हमारा ओबेसिटी, बहुत कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हाई हो ही रहा है, लेकिन ओबेसिटी भी प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा है। पाचन क्रिया बहुत कमज़ोर हो रही है। रक्त में दाब उसे सभी कोशिकाओं तक रक्त को पहुंचाने में मदद करता है और इसे पंप करने का काम हृदय करता है। जिस पर प्रेशर से रक्त धमनियों तक पहुंचता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और 2 बार दिल धड़कने के बीच के समय में धमनियों में जो दबाव होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर को दिखाती है। और इसकी आदर्श स्थिति है 120/80। इससे अगर अधिक है तो वो खतरा है। उच्च रक्तचाप से कोई भी कभी भी प्रभावित हो सकता है। मोटापे और मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को इसकी संभावना सबसे अधिक रहती है। पहले के खाने में तो क्या होता था, बिल्कुल शहर हो या गांव, देसी खाना मिलता था। बिल्कुल साग सब्जी, फल फ्रूट्स बहुत सारे, जिसमें कि प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता था, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता था। लेकिन अभी का जो खान पान है, ज़्यादा बच्चे लोग डिमांड करते हैं, जंक फूड वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं और उसमें उनका रुचि ज़्यादा है। लेकिन अभी हम लोग उतना केयर नहीं कर पाते हैं, आज पेरेंट्स लोग, कि बच्चे की डिमांड अनुसार उसको खाना देते हैं, जो कि अभी हार्मफुल है और पहले उतना हार्मफुल नहीं था। इसीलिए पहले के बच्चे ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा ये रहते थे और अभी में थोड़ा सा ज़्यादा बीमारी वगैरह इस जंक फूड से ही ज़्यादा आ रहा है। कहते हैं अगर आपकी कमर का नाप 40 से अधिक है तो सतर्क हो जाइए। इस रोग का इलाज। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या मंजर होता है जब धरती डोलती है। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। परिवर्तन हम अपने चारों ओर देखते हैं, चेतन और अवचेतन दोनों में ही। यह विकास की निरंतरता को भी दिखाती है। लेकिन जब परिवर्तन जान और माल की हानि का कारण बन जाए तो इसे आपदा घोषित करते हैं। हमारी धरती हमेशा से परिवर्तनशील रही है और इसे करने वाले कारक या शक्तियां कभी कभी भयावह रूप में हमारे सामने आती है। गिरते मकान, ढहती इमारतें, जमीन में पड़ती दरार और इन सब से अधिक डर से इधर उधर भागते लोग,
ये है धरती का कांपना, धरती का डोलना या भूकंप। धरती की आंतरिक हलचलें जब तेज हो जाती हैं और आंतरिक बल जब धरती की परतों पर अपना प्रभाव डालना शुरू करता है तो परतें कांपना शुरू करती हैं। ये उनकी आपसी रगड़ का भी नतीजा होता है। जब धरती की एक परत दूसरी परत से टकराने लगे तब जो ऊर्जा बाहर निकलने लगती है वो तरंगों का रूप धारण करती है और ये तरंगे पैदा करती हैं कंपन। तब कांप उठती है धरती की परत, जन्म होता है भूकंप का। भूकंप की तरंगे ये जहां से पैदा होती हैं वो स्थान उसका उद्गम स्थल या केंद्र बिंदु कहलाता है। यहां सबसे अधिक विनाश होता है। ये अनियंत्रित ऊर्जा तरंगों की शक्ल में फैलती है और बाह्य परिवर्तनों की नींव रखती है। एक ऐसा ही भूकंप जिसने बिहार राज्य की नींव हिला दी थी साल 1934 में आया था।